पहला दिन स्कूल का था, उस दिन ये यही पहन के गई हुई थी फ्रॉक। हालाँकि मैं चाहती तो कोई अच्छा-सा फ्रॉक पहन के जाए, बट वही है कि बच्चों को ना अच्छे लुक मतलब दिखने के साथ-साथ कंफर्टेबल कपड़े रहना ज़्यादा अच्छा होता है उनके लिए। तो हमारे घर में आ रही हैं ढेर सारी खुशियाँ, और ढेर सारी खुशियाँ तो हैं मतलब बैक टू बैक लगी ही रहेंगी, बट उनमें से एक खुशी एक और आ रही है, जो कि है हेलो माय यूट्यूब पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल चंदा प्रिंस ऑफिशियल। सो कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप कि हम सभी लोग बहुत 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 अच्छे होंगे। सो स्कूल से सुबह को लाने के बाद मैंने यहाँ पे इसको नहला धुला दिया है। मैं भी नहा धो चुकी हूँ, बाकी उन्होंने पूजा पाठ किया, खाना पीना खाया, और उसके बाद मैं यहाँ पे सुबह को सुलाने की कोशिश करी। वैसे तो सोने के लिए मान नहीं रही थी, लेकिन मैं सोचा थोड़ा सा सुला देंगे, बॉडी को रेस्ट मिलेगा तो अच्छा रहेगा इसके लिए। बाकी अपना दिन भर तो वैसे भी खेलती रहती है, बट स्कूल से आने में थोड़ा सा रेस्ट करेगी तो अच्छा रहेगा। तो बस यहाँ पे सुलाने की कोशिश कर रही थी, जो कि मेरी फाइनली मेरी प्रिंसेस सो चुकी हैं, और सोते हुए इतनी क्यूट लगती है, मैं क्या ही बताऊँ। वैसे तो जगती तो इतनी दिन भर शैतानी 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 इतनी करती है, और शैतान भी लगती है मेरे को, बट सोने के बाद इतनी प्यारी मासूम लगती है। यही नहीं, सारे बच्चे बहुत क्यूट लगते हैं जब सोते हैं, तो बहुत ज़्यादा प्यार आता है उन पर। सो यहाँ मेरी प्रिंसेस फाइनली सो चुकी हैं, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा रूम में अंधेरा कर दिया जाए। रोशनी बहुत ज़्यादा आती है हमारे मतलब खिड़की से, क्योंकि खिड़की बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी हैं। तो यहाँ पे मैं वही बस पर्दे लगा रही थी ताकि थोड़ा सा रूम में अंधेरा हो जाए। बाकी यहाँ पे प्रिंसेस सोने देते हैं, और उसके बाद आप लोगों से चलिए थोड़ी सी बातें करते हैं। ओके, तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिए। इतना प्यारा मौसम कर रखा है। अभी दोपहर के 3 बजे हैं, और मौसम इतना सुंदर है, इतना सुंदर है। मतलब ऐसा लग रहा है ना जैसे बारिश वाला मौसम हो गया है। आजकल 2-3 दिन से ऐसा ही हो रहा है, मतलब जब भी दोपहर होता है उसके बाद से मौसम पूरा बदल जाता है। लगता ही नहीं है कि इतनी गर्मी पड़ रही है, मौसम पूरा हो जाएगा एकदम ठंडा है और बारिश वाला। दिखाती हूँ मैं आप लोगों को, ये देखिए। मौसम काफी ज्यादा प्यारा हो रखा है। अगर यही मौसम सुबह में अगर ऐसे हो जाता ना तो काफी अच्छा रहता, बच्चों के लिए काफी राहत रहती। क्योंकि स्कूल जब पहुंचाने जाओ ना तो इतनी धूप रहती है, और फिर लेने जाओ तो और ज्यादा धूप बढ़ जाती है, क्योंकि 9 बजे टाइमिंग है। 9 नहीं, 9:30 बजे टाइमिंग है। मतलब 9:30 स्कूल के अंदर कर देना है बच्चे को, और 11:30 फिर स्कूल से बाहर आते हैं नर्सरी के बच्चे, क्योंकि मेरी प्रिंसेस को भी मैंने नर्सरी में ही डाला हुआ है। तो 2 घंटे की मतलब पौने 2 घंटे क्लास होती है। बट वही है कि इतनी ज़्यादा धूप रहती है, इतनी ज़्यादा धूप रहती है, जाते समय भी और लाते समय भी। तो इतना मतलब तरस आता है मेरे को अपने बच्चे पे, और बाकी बच्चों पे भी। इतना मतलब सभी माएँ परेशान है इस वजह से कि इतनी धूप है, और नाजुक से बच्चे हैं, पूरा एकदम धूप से एकदम तिलमिला जाते हैं। बोलते मम्मा जल्दी चलो रूम पे, बहुत धूप लग रही, बहुत धूप लग रही है। अगर ऐसा ही मौसम अगर सुबह टाइम होता ना तो क्या कहना, फिर पता ही नहीं चलता गर्मी का। और उतना बच्चे मतलब चिड़चिड़ाते भी नहीं, गर्मी की वजह से परेशान भी नहीं होते। तो फिलहाल ये जो अभी का मौसम ऐसे ही सुबह में रहता ना तो मजा आ जाता, लेकिन मेरी प्रिंसेस का अलग है। मेरी प्रिंसेस के लिए कि मौसम से तो परेशान हो जाती है अपने स्कूल के लिए। उसको स्कूल जरा भी पसंद नहीं आ रहा है। मतलब ऐसा नहीं कि स्कूल में कोई दिक्कत है, मतलब उसको स्कूल जाना पसंद नहीं है। इसी स्कूल में किसी भी स्कूल में उसको स्कूल के नाम से इतनी चिड़ होती है। जैसे मैं यूनिफॉर्म निकालूंगी और देख लेगी कि एकदम उसको चिढ़ हो जाती है कि मम्मा नहीं, मम्मा नहीं, मुझे स्कूल नहीं जाना है। स्कूल बैग देख लेगी, या स्कूल जाने के नाम पे हो जाएगा उसको अपना शूज सॉक्स देखेगी, मतलब कुछ भी स्कूल से रिलेटेड अपना कोई चीज़ अगर देखी उसके मैंने टच कराए आके, फिर उसको दिक्कत हो जाती है कि नहीं मम्मा मुझे स्कूल भेज रही हो, मुझे स्कूल नहीं जाना, मुझे स्कूल पसंद नहीं है, मैं घर पे ही पढ़ाई कर लूँगा, मैं घर पे ही होमवर्क करूँगा, मैं घर पे ही रहूँगा। ये सब शुरू हो जाता है। बट कल से तो मैं भेजूंगी उसको फर्स्ट डे का यूनिफॉर्म में। देखना चाहती हूँ मेरी प्रिंसेस कैसी लगती है यूनिफॉर्म में, मेरी प्रिटी प्रिंसेस। आज तो इतने दिन से मतलब पूरा मैं सिविल ड्रेस में उसको भेज रही थी, क्योंकि यूनिफॉर्म नहीं आ पा रहा था, और बेल्ट का भी दिक्कत था। मैंने तो यूनिफॉर्म में ले लिया था, बट बेल्ट का बहुत ज़्यादा इशू था, और उसका क्या है स्कर्ट बहुत ढीला है। तो ये था कि बेल्ट मिलेगा तो ठीक रहेगा। तो सो फाइनली आज बेल्ट मिल गया है, तो कल से मैं भेजूंगी अपनी प्रिंसेस को इस यूनिफॉर्म में। तो इंतजार है अपनी प्रिंसेस को देखने का यूनिफॉर्म में लुक।
कहती तो मुझे भी अब टाइम मिल जाता है दोपहर दोपहर में। पहले तो मुझे लगता था टाइम मुझे मिलेगा ही नहीं कहीं कभी, और स्कूल शुरू होने के बाद तो मुझे और टाइम नहीं मिलेगा, प्रिंसेस का जब स्टार्ट हो जाएगा स्कूल तो। बट नहीं, ऐसा नहीं है, अपोजिट है। मेरी प्रिंसेस सब स्कूल जाने लगी हैं तो दोपहर में सो जाती हैं, तो मुझे भी अपने काम के लिए टाइम मिल जाता है, अपने यूट्यूब के लिए। सो फाइनली अभी तो प्रिंसेस मेरी सो गई है, 3 बजे हैं अभी। और मैं जाके थोड़ा सा अपना यूट्यूब का काम करूँगी। बाकी मैंने बोला था अपनी प्रिंसेस का जो मैंने कल शॉपिंग किया है वो दिखाने के लिए, तो मैं आप लोगों को चलिए वो दिखा देती हूँ कि क्या क्या मैंने ड्रेस लिया है अपनी प्रिंसेस के लिए। क्योंकि उसके पास मतलब कोई ढंग के कपड़े नहीं बचे थे, कपड़े तो बहुत सारे हैं बट मतलब सब ऐसे पहने हुए हैं, कोई ऐसा नहीं है कि मतलब घूमने फिरने जैसा वैसा कुछ है नहीं उसके पास कुछ खास। तो वही मैंने थोड़ा सा दो तीन फ्रॉक, क्योंकि मुझे ज़्यादा ना पसंद आए भी नहीं थे मॉल में। पहले तो शॉप पे गए थे, शॉप पे तो बाप रे बाप, मतलब फ्रॉक तो मुझे ज़्यादा पसंद आए नहीं, एक दो ही पसंद आए। बट इतने कॉस्टली 1200 1500 कैसे दिखा रहे थे फ्रॉक। मैंने कहा यार, मुझे बच्चे के लिए लेना है, अपने लिए मतलब बड़ों की बात है तो समझ में आता है, बट एक बच्चे के लिए 4 साल बच्चे के लिए में इतने छोटे छोटे फ्रॉक होते हैं और उसकी रेंज इतनी हाई। मैंने कहा नहीं भाई, ऐसा नहीं चलेगा, मुझे नहीं चाहिए। मैं चली गई मॉल में, और मॉल में फिर देखा तो ज़्यादा वैरायटी थी नहीं, दो तीन वैरायटी मुझे पसंद आई, मतलब दो तीन फ्रॉक ड्रेस पसंद आया, तो मैंने वही ये ले लिया था मॉल से। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, चलिए ठीक है, चलिए दिखाते हैं। यहाँ पे मैंने लगा ली है भीड़, और दिखाती हूँ अपने प्रिंसेस का मैंने शॉपिंग किया है ड्रेस वो। तो सबसे पहले तो ये ड्रेस, जो कि आप लोगों ने पहले भी देखा है मेरे ब्लॉग में मेरी प्रिंसेस को पहने हुए, ये ड्रेस। तो ये मैंने लिया नहीं था, ये मतलब मैंने भी लिया हुआ मॉल से, लेकिन बहुत पहले लिया हुआ था, अभी नहीं लिया हुआ है। बट इसके नीचे पहनने के लिए कुछ ऐसा था ही नहीं मेरी प्रिंसेस के लिए। लग रहा था कि मतलब मैं क्या पहनाऊँ। पहले मैं सोच रही थी ना कि एक स्कर्ट ले लूँगी, जो जींस के कपड़े में आता है स्कर्ट, मैं वो ले लूँगी और वो अपनी प्रिंसेस को पहनाऊंगी इसके साथ, तो काफ़ी मैच करके अच्छा लगेगा अगर नेवी ब्लू में लेंगी स्कर्ट तो। बट वही दिक्कत होता है, किसी साइज़ का बहुत दिक्कत होता है जब भी, मतलब या तो बहुत छोटा मिल जाएगा या तो बहुत बड़ा मिल जाएगा, इसके साइज़ का मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो एक मुझे स्कर्ट बहुत ज़्यादा पसंद आया था, जो कि जीन्स का कपड़े का था और नेवी ब्लू में था। बट ये तक इसके लिए काफ़ी बड़ा हो रहा था, तो फिर मैंने कहा बेकार है, कोई मतलब नहीं है लेने का, रखने के लिए ऐसा लेना जो कि मतलब तुरंत काम के लिए आए। सो इसके लिए, क्योंकि इतना प्रिटी, इतना प्यारा, इतना सुंदर, ये एकदम सॉफ्ट कपड़ा है ना, तो ऐसा डिज़ाइन इतना लुक इसके गले पे इतना प्यारा है ये चीज़। इसका मुझे पैटर्न बहुत पसंद आया था। सो इसके लिए मैंने सोचा कि मैं क्या लूँ, तो फिर मुझे दिख गया था ये, जो कि बिल्कुल इससे मिलता जुलता, एकदम इससे मिलता जुलता, जो कि इसका सेट नहीं है लेकिन इससे मिलता जुलता मुझे मिल गया था इसके लिए ये पैंट, तो मैंने ले लिया था यहाँ पे, ताकि इसका एक पूरा एक सेट तैयार हो जाएगा। तो सबसे पहला मैंने ये लिया था इसके लिए। सेकेंड मैंने लिया था, जो कि अगेन मैंने ये फ्रॉक लिया था, जो कि अपने पहले दिन, जिस दिन इसका पहला दिन स्कूल का था, उस दिन ये यही पहन के गई हुई थी इसका फ्रॉक। हालांकि मैं चाहती तो कोई अच्छा सा फ्रॉक पहन के जाए, बट वही है कि बच्चों को ना अच्छे लुक मतलब दिखने के साथ साथ कंफर्टेबल कपड़े रहना ज़्यादा अच्छा होता है उनके लिए। तो मुझे काफ़ी अच्छा तो ऐसा नहीं मिला फ्रॉक, और ना ही कोई ऐसा नया पैटर्न, मतलब मेरे पास कोई ऐसा फ्रॉक था जो कि मतलब काफ़ी अच्छे में हो और उसके लिए कंफर्टेबल हो। तो फिर मैंने यही लिया था, मैंने इसको लिया था ऐसे रेगुलर घर पे पहनने के लिए, क्योंकि उसके पास मैं सोचा ना काफ़ी सॉफ्ट है, काफ़ी अच्छा है, इस वजह से मैंने लिया था कि घर के पर्पज से पहनने के लिए। बट वही है कि मैंने कहा हो गया, नया है तो अपना मतलब पहले दिन अपने स्कूल से ही शुरुआत करें मेरे प्रिंसेस, नया इतना पहन ले। इस वजह से मैंने ये लिया था, जो कि अभी मैंने पिछली बार जब मैं मॉल गई थी तब मैं लिया था, मतलब जब मैं मार्केट से वापस आ रही थी तब मैं मॉल गई थी, तो फिर मैंने ये लिया था, ये वाला। उसके बाद इस बार जो मैं शॉपिंग की है, मैंने ये फ्रॉक लिया हुआ है, टाटा। ये फ्रॉक जो कि मुझे बहुत पसंद आया था, मतलब इसका ऐसा जो पैटर्न, इसका जो है ना, इसमें अटैच ऐसा लगता है, मतलब ना दो कपड़े पहने हुए हैं, अंदर में गंजी और ऊपर में इस तरह से स्लिट वाला फ्रॉक पहना हुआ है। तो मुझे ये बहुत पसंद आया था, और इसमें जेब भी है, पॉकेट है, मेरी प्रिंसेस के लिए यहाँ दिया हुआ है, तो ये काफ़ी अच्छा है। और उसमें मिक्की माउस बना हुआ है, तो मुझे ये बहुत पसंद आया था अपनी प्रिंसेस के लिए। और कॉटन बेस में है तो काफ़ी सॉफ्ट है, काफ़ी अच्छा है, तो एक ये फ्रॉक मैंने लिया था, ये मुझे बहुत अच्छा लगा था। और सबसे 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 मतलब जितना मैंने उसके लिए आज से ड्रेस खरीदा इसमें से मुझे सबसे अच्छा, मुझे बेस्ट लगा ये ये जंप सूट है बच्चों के लिए। तो इसका जो पैटर्न जो है ना, ये गले में इस तरह से राउंड है, और यहाँ पे फिर ये जो स्लीवलेस यहाँ पे इस तरह से है बाजू, और फिर बाकी यहाँ पे ये स्ट्रेचेबल है, जितना तक अगर मतलब कमर तो ज़्यादा रहेगा बच्चे की तो आराम से खींच सकता है। और ये इसका ये एंड पूरा मतलब जंप सूट पूरा अटैच है ये, तो
ये मुझे बहुत पसंद आया था अपने बच्चे के लिए, और उस पे काफ़ी जस्ता भी मैंने पहना के देखा था, मुझे इतनी प्यारी लग रही थी ये मेरी प्रिंसेस, और काफ़ी सॉफ्ट है और काफ़ी हल्का है, मतलब इतना पतला इतना थिन कपड़ा है ना कि मैं क्या बताऊँ। इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी है, इतनी सॉफ्ट है और इतना थिन कपड़ा है कि मतलब गर्मी के लिए सबसे 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 बेस्ट कपड़ा है ये मुझे लगा। तो इतनी बस मैंने शॉपिंग की थी अपने प्रिंसेस के लिए। उसके अलावा मैंने एक साड़ी लिया था, मेरा काफ़ी टाइम से मन रहा था एक साड़ी लेने के लिए। तो मैं सोच रही थी कि लूँगी लूँगी लूँगी, लेकिन मुझे टाइम मिल नहीं रहा था। सो फाइनली जब मैंने प्रिंसेस से शॉपिंग की तो साथ ही साथ मैंने अपने लिए भी एक शॉपिंग कर ली साड़ी की। ज़्यादातर तो मैं लेती हूँ वैसे सूटी, क्योंकि मैं ज़्यादातर वही वेयर करती हूँ। बट मेरा काफ़ी टाइम से मन हो रहा था तो मैंने साड़ी ले लिया, तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ वो साड़ी की। और वो है ये। हम्म, ये है साड़ी जो कि कॉन्ट्रास्ट में है इसका, ये देख सकते हैं ये। कैमरे बहुत वैसा थोड़ा सा ना, कैमरे क्या होता है ना, ये थोड़ी सी कोई मतलब कैमरा अपने हिसाब से चीज़ों को कैप्चर करता है कलर को, तो थोड़ा सा यहाँ पे जैसा कलर है थोड़ा सा उससे डिफरेंट दिखा रहा है कैमरे में। बट एक्चुअल में इसका इतना प्यारा है, और ये जो मुझे इसका ये जो मतलब कॉम्बिनेशन है ना, इतना मुझे पसंद आया था इसका कि मतलब ये गोल्डन गोल्डन नहीं येलो कह सकते हैं, येलो, और ये जो कॉन्ट्रास्ट इसका जो यहाँ पे दिया हुआ है टच ये बॉर्डर का, मुझे बहुत 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 पसंद आया था। मुझे देखते ही मेरा दिल खुश हो गया था, ऐसे मुझे लगा था नहीं मुझे ये तो लेना है, मुझे उसका पहनना है। तो इस वजह से मैंने ले लिया था। काफ़ी लाइट वेट है, काफ़ी सॉफ्ट है, हल्का है, रेगुलर वेयर के लिए भी काफ़ी अच्छा है, या कोई सा मतलब कि फंक्शन रहे वैसा तो वहाँ के लिए भी काफ़ी सही है ये। और पूजा पाठ करो तो उसके लिए भी काफ़ी बेस्ट है, तो मैंने ये लिया है। बाकी इसका ब्लाउज जब जाऊँगी मायके तभी सिलवाऊँगी, क्योंकि यहाँ पे ऐसा ऐसा कोई खास अच्छे टेलर है नहीं जहाँ पे मैं रहती हूँ। और अगर जाती हूँ मैं ससुराल, तो ससुराल में भी वहाँ पे से कोई खास अच्छे गाँव मतलब पूरा वाला एरिया है ससुराल का, तो वहाँ भी ऐसा कुछ खास टेलर है नहीं। तो जब भी मैं कोई कपड़े लेती हूँ और मुझे सिलाना होता है तो मैं बस लेके खरीद के रख लेती हूँ, जब जाती हूँ मायके तभी मैं सिलाती हूँ। सो वही है कि जब जाऊँगी मायके तो इसको जब मायके जाऊँगी तभी सिलाऊँगी इसका ब्लाउज। और उसके बाद फिर कभी वेयर करूँगी तो फिर आप लोगों के साथ लुक पूरा लुक इसका शेयर करूँगी साड़ी का। बाकी यही सब शॉपिंग की है प्रिंसेस की। तो कैसा लगा आप लोगों को, सबसे अच्छा मेरे प्रिंसेस का कौन सा ड्रेस लगा मुझे आप लोग कमेंट में बताना। और बाकी अभी तो मेरी प्रिंसेस सो गई है, अब जब उठेंगी तो होमवर्क कराऊंगी, उनका होमवर्क भी बहुत ज़्यादा मतलब मिला है। इतना छोटा सा बच्चा है, छोटी सी जान है, लेकिन होमवर्क इतने मिलते हैं भर पेज के। आ जाएंगे मैसेज व्हाट्सएप पे कि इतने से इतने पेज तक का बच्चे को होमवर्क कराना है, ये पढ़ाना है, वो पढ़ाना है, ABCD लिखाइए, आ ए ई लिखाइए, उनको याद कराइए से ई तक, ABCD याद कराइए, 1 2 याद कराइए 10 तक। तो बहुत सारे साथ में पोएम भी है, तो मतलब बहुत सारा सिलेबस भी बच्चों को मतलब लगता ही नहीं है कि नर्सरी बच्चे से लगता है मैंने LKG को डाला हुआ है क्या है इसको, कितना ज़्यादा होमवर्क मिलता है। बट नर्सरी में होके भी बहुत ज़्यादा इसको होमवर्क मिलता ही है। इंटरेस्ट तो काफ़ी लेती है ये अपना होमवर्क कराने में, बस स्कूल जाने के लिए बस नौटंकी करती है, स्कूल नहीं जाना स्कूल नहीं जाना, स्कूल के यहाँ पे बहुत रोती है। बट होमवर्क जब मिलता है तो इंटरेस्ट काफ़ी दिखाती है, खुद ही शाम को बोलने लगे पापा मेरा होमवर्क कराओ, मम्मा मेरा होमवर्क करा दो। तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगती है, चलो हो गया कहीं तो बच्चा किसी चीज़ में तो इंटरेस्ट दिखा रहा है, किसी चीज़ में तो नहीं रो रहा है, नहीं तो पता चले स्कूल जाए तब भी रोए, होमवर्क कराओ तब भी रोए, तो ये बच्चा भी परेशान हो रहा है और पेरेंट्स का भी माइंड फ्रस्ट्रेट हो रहा है। सो चलो कोई नहीं, धीरे धीरे मेरा बच्चा सीख जाएगा स्कूल जाना। और बाकी एक चीज़ मुझे आप लोगों के साथ और बतानी थी, शेयर करनी थी कि हमारे घर में आ रही है ढेर सारी खुशियाँ, और ढेर सारी खुशियाँ तो है मतलब बैक टू बैक लगी रहेंगी, बट उसमें से एक खुशी एक और आ रही है, जो कि है मेरे जो देवर और देरानी हैं उनका जो बेटा है वो 2 साल का कंप्लीट हो चुका है, और मतलब उनका अभी तक मुंडन नहीं हुआ था, जल्दी जो कहते हैं मुंडन बहुत मुंडा ही बहुत जल्दी कहते हैं, तो वो अभी तक नहीं हुआ था, तो उनका साइन बना है मुंडन कराने का, जल्दी कराने का 30 अप्रैल का। 2 अप्रैल का उनका बर्थडे है और 30 अप्रैल का उनका मुंडन का डेट आया है। सो 30 अप्रैल को उनका मुंडन डिसाइड हुआ, मतलब कि मुहूर्त निकला है, तो उसमें भी जाना है, काफी इंजॉय करेंगे। खासकर मेरी प्रिंसेस बहुत ज़्यादा एंजॉय करने वाली है, क्योंकि काफी जब से दादी से गई है तब से रट मचा लगी हुई है कि दादी का जाना है, गाँव जाना है, फोटो खिलाना है। तो ये काफी मतलब अच्छा है कि चलो तब तो इसका जहाँ पे स्कूल भी खत्म हो जाएगा और निकल जाएंगे कब दिन के लिए ससुराल, तो मौसम भी काफी अगर अच्छा होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा गर्मी का। प्लस मेरी बेटी बहुत ज्यादा एंजॉय कर लेगी, फंक्शन अटेंड कर लेगी, वो भी बहुत ज्यादा खुश होगी। और भगवान भी बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं लगता है मेरी बातें सुन के, और ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगी हैं। सो फंक्शन छुट्टी मिलेगा मेरे को करने के लिए, मतलब मेरी फैमिली को में होने वाला है मुंडन का फंक्शन, तो
आप लोगों को ब्लॉग में बहुत मजा आएगा। सो इस ब्लॉग को मैं करती हूँ यहीं पे एंड, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और ढेर सारा प्यार दीजिए। और मेरा ब्लॉग लोग पसंद आता है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और ढेर सारा प्यार दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय गाइस।